सुप्रभात। आज 17 सितंबर दिन है, बुधवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़े और अहम खबरों के साथ। भारत ने नहीं माना था अमेरिकी मध्यस्थता का प्रस्ताव। पाकिस्तान के कबूलनामे से खुली ट्रंप के दावे की पोल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे पर पाकिस्तान का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से ही आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ था। एक कार्यक्रम के दौरान इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ था। डार ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में पूछा, तो रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत हमेशा से ही कहता आ रहा है कि ये एक द्विपाक्षिक मुद्दा है। नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी सैलरी। उत्सव के माहौल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले ही कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन मिल जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की है। मोदी सरकार के इस फैसले से राज्य के केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी खुश हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार 26 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में सितंबर का वेतन डेबिट हो जाएगा। यह आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के कार्यालय से जारी किया गया है। इस कदम का उद्देश्य देश के सबसे बड़े त्यौहार में से एक दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुविधा प्रदान करने का है। नंबर 3, ये तो बड़े कारण हैं इसीलिए भारत नहीं खरीदता अमेरिकी मक्का। ट्रंप बेचने को उतावले। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बड़ी रुकावट मक्का बनता देखा जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटानिक ने तंज मारते हुए भारत से सवाल किया कि भारत के पास 1.4 अरब लोग हैं, फिर भी अमेरिका से एक वुशल मक्का क्यों नहीं खरीदते। भारत काफ़ी हद तक अमेरिकी मक्का एक्सपोर्ट नहीं करता है। 2024-25 में भारत ने केवल 1100 टन अमेरिकी मक्का का आयात किया, जो उसके कुल आयात 0.97 मिलियन टन की तुलना में ना के बराबर है। भारत ने मक्का ज़्यादातर म्यांमार और यूक्रेन से मंगवाया था। अमेरिका से मक्का आयात नहीं करना भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को प्रभावित कर रहा है। आज से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें मक्का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। नंबर 4, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर होगी बात। टैरिफ विवाद के बाद ट्रंप ने भारत भेजा अपने खास अधिकारी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर से बातचीत होगी। दोनों देश मंगलवार को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें ट्रेड का मसला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ गई थी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज के 4 लाख 10 साल में चुकाइए लोन। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख के लोन को सरकार ने इंटरेस्ट फ्री कर दिया है। दरअसल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख के लोन को सरकार ने क्रेडिट फ्री कर दिया है। नंबर 5, 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, स्टैचू ऑफ यूनिटी का नज़ारा। रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन, किराया बस इतना। जागरण यूरो नई दिल्ली। रेलवे की ओर से 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैचू ऑफ यूनिटी यात्रा के लिए विशेष ट्रेन भारत गौरव एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। यात्रा कुल 9 दिनों तक की होगी, जिसकी शुरुआत अमृतसर से 25 अक्टूबर से होगी। इसमें जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली गेट एवं रेवाड़ी से यात्री सवार हो सकेंगे। इस यात्रा के दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर और औरंगेश्वर, द्वारका के नागेश्वर तथा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिरों के साथ गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर और कावड़िया के स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन कराया जाएगा। नंबर 7, भाजपा पर बरसे पायलट। बोले ईसीआई का चुनाव सीजे की जगह गृह मंत्री करता है। 45 दिन में डिलीट हो जाते हैं सीसीटीवी फुटेज। वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस का 3 दिवसीय कार्यक्रम कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी पायलट की उपस्थिति में रायगढ़ से शुरू हुआ। रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान, वोटर अधिकार यात्रा एवं जनसभा का आयोजन किया गया। नंबर 8, आज फिर बढ़ी सोने की कीमत। सोने की कीमत ने फिर दिया
दिया झटका, आज फिर महंगा हुआ गोल्ड। जाने क्या है लेटेस्ट भाव। कमजोर होते डॉलर और शादी ब्याह वो त्योहारी सीजन के नजदीक आने के लिए चलते आज 16 सितंबर को देश भर में सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी है। ये उछाल अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच आया है। भारत में मौजूदा समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 11,193 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,260 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,395 रुपये प्रति ग्राम है। मंगलवार को हाजिर सोना रेकर्ड $3,670 प्रति औंस के आसपास बना रहा है। नंबर 9, अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर, देगा ड्रीम 11 से ज्यादा पैसे, 2027 तक रहेगा साथ। भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर कौन होगा, इससे लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अपोलो टायर्स अब आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है।